एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे का टॉपिक, ऐसे को कैसे लिखा जाए अच्छे तरीके से, और एग्जाम्पल के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा अल्टरनेटिव एनर्जी। देखिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे पास ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यानी जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं एनर्जी पे बेस डिपेंड होने के, उन्हें छोड़कर हम जो है अपने जो कह सकते हो आप रिन्यूएबल तरीके हैं उन पे डिपेंड होना चाहिए हमें। तो इस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी। Alternative energy sources that use the natural power of wind, waves, sun are too expensive and complicated to replace the coal, oil, gas that we use to power our cities, transport. To what extent do you agree or disagree with this? बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है और आपको ये टॉपिक भी दे सकते हैं डायरेक्टली। यानी बोला ये गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो आपकी नेचुरल पावर है, यानी विंड है, वेव्स है या सन है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इन्हें कंट्रोल करना, इन्हें रिकॉर्ड करना, इन्हें जो है आपके यूज के लायक बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यानी इनको रिप्लेस कर पाना, कोल को, ऑयल को और गैस को, हमारी जो सिटीज में पावर यूज होती है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। आप इस बात से, स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं और कितना एग्री नहीं करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ आएगा जिसमें आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बोलते हैं, जिसे आप इसमें आप इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में क्या बताने वाले हैं। Alternative energy is thought by some to be answer to our reliance on fossil fuels, as sources of alternate energy are low emitters of CO2 and are sustainable means of providing electric power. यानी बोला यह गया है कि अल्टरनेटिव जो एनर्जी के सोर्स हैं वो उनके बारे में ये सोचा गया था कि ये फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल आपको पता है बहुत सालों के बाद बनते हैं, फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे खत्म कर देगा। और ये क्योंकि जो अब आपके अल्टरनेटिव तरीके हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, ये CO2 को बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी खराब नहीं होगा, हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलप कर पाएंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो डिमांड है वो भी पूरी होती रहेगी। Critics of green energy contend that current technologies are either too costly or impractical to realistically replace our current energy needs. कुछ क्रिटिक्स यानी कुछ जो इसके विरोधी हैं, कह सकते हो आप कि ग्रीन एनर्जी के विरोधी जो हैं वो ये कहते हैं कि जो आज की टेक्नोलॉजी है या तो बहुत कॉस्टली है, यानी हर इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, या बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि आप उसका रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाएं। द एडवांटेज ऑफ ग्रीन एनर्जी आर ऑब्वियस। ये हम सबको पता है कि ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट उसे स्टोर करना, उसे यूज करना, उसे प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट dwindling supplies of progressively more expensive resources. यानी ये बोल रहा है कि आपको जो है इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमारी जो है ग्रीन एनर्जी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। सोलर पावर विल नेवर रन आउट एंड वंस इनिशियल कॉस्ट आर पेड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्री। यानी सोलर पावर जो है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आप जानते हैं सूरज तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसीलिए एक बार जो इनिशियल कॉस्ट आपकी आने वाली है, अगर आप उसको पे ऑफ कर देते हैं तो आपकी आने वाले टाइम की जो बिजली है यानी इलेक्ट्रिसिटी है बिल्कुल फ्री हो जाने वाली है। These sources of energy have another major benefit in the shape of our their low emissions. यानी देखा जाए तो जो आप इस तरीके से सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारे पास जो लो एमिशंस होने वाले हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो बहुत कम बाहर निकलेंगी। और बहुत कम बाहर निकलने की वजह से उससे हमारे एटमॉस्फेयर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। Although there are emissions caused in the building of wind turbines or hydroelectric power stations, there is no further air pollution or the risk of environmental contamination. यानी कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉस्ट हमारी आती हैं विंड टर्बाइंस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद जो एयर पोल्यूशन होता था पहले वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अब कम कंटामिनेट होगा, यानी एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा। हम आगे देखते हैं। This notion of perfect world for free and non-polluting energy does draw criticism, however. जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो हमने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो ये थॉट है कि हम जो है नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्यों? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन देना है, आप जो है उसके अंदर आपने बताया पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं ग्रीन एनर्जी के। सेकंड पैराग्राफ में आप बताने वाले हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। It is obvious that solar power won't work at night or that not every country has a coastline, rivers or windy hills. यानी ये बहुत कॉमन सी बात है कि सोलर पावर रात को तो काम करने वाली नहीं है ना। ऑब्वियस है, रात को सूरज नहीं दिखाई देगा आपको, और ना ही हर एक कंट्री जो है वो कोस्ट लाइन पे है, यानी समुद्र के किनारे है, रिवर्स के आसपास है, या फिर वहाँ पे विंड की बहुत अच्छी हवा की जो है स्पीड है कि आप वहाँ पे जो है बना सकते हैं, विंड मिल लगा सकते हैं।
यानी सभी कंट्रीज के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। इट इज अ प्रॉब्लम दैट रिप्लेसिंग अवर करंट एनर्जी सप्लाईज विल एंटेल एक्सपेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इन टर्न इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट कोऑपरेशन। यानी बहुत कॉमन सी बात है कि आपको अगर अपनी आज की यूज करते हुए एनर्जी को रिप्लेस करना है विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिसर्च करनी होगी जिसमें सरकार को यानी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना होगा। One last obstacle to the adoption of green energy is nuclear power। यानी एक लास्ट ऑब्स्टेकल क्या है, रुकावट क्या है ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है वो है न्यूक्लियर पावर। Many countries see the huge energy production from this power source as more practical solution than messing around with the wind and waves। कई कंट्रीज का ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके वो आसानी से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बजाय ये जो आपका तरीके हैं विंड्स और वेव्स इनमें फंसे रहने के बजाय वो न्यूक्लियर पावर को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। हमारे पास आगे है इन कंक्लूजन, अगर हम इसे कंक्लूड करें, there is a little doubt that we will soon need to wean ourselves of fossil fuels and on to an alternative fuel source। यानी यहाँ पे एक डाउट है कि क्या हम आने वाले टाइम में अपने फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर पाएंगे और अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे या नहीं शिफ्ट हो पाएंगे। द ओनली रियल क्वेश्चन इज वेदर वी रिस्क द कॉस्ट एंड डिलेज ऑफ ग्रीन एनर्जी और चूज द प्रोडक्टिव बट पोटेंशियली डेंजरस न्यूक्लियर ऑप्शन। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या ऐसे ही बार बार कॉस्ट को देखकर अपने जो ग्रीन एनर्जी के जो तरीके हैं उनको आप डिले करते जाएंगे और एक जो पोटेंशियल डेंजरस तरीका है न्यूक्लियर ऑप्शन उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का ऐसे का टॉपिक था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।